दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं संजना जी जो किन्नौर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर प्रश्न किया है कि शादी कब होगी और नौकरी या कारोबार कब होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है तुला लग्न की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में सूर्य बुध है, तीसरे भाव में शुक्र है, पंचम भाव में गुरु केतु हैं, सप्तम भाव में शनि है और दसम भाव में चंद्रमा है और आपके 11वें भाव में राहु है और 12वें भाव में मंगल है। ये ग्रहों की स्थिति है। देखिए, जन्म तुला लगन में है और श्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में है और जन्म की राशि आपकी कर्क है। आप मंगली हैं, 12वें भाव मंगल होने की वजह से आप मंगली हैं। और क्योंकि आप श्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप मूल नक्षत्र में हैं। आपने यदि बचपन में मूल शांति ना कराई हो तो अब करा लीजिएगा। कार्यों के विधान में जो हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। तुला लगन के कारण जो आपका तुला लगन है, आपकी अच्छी सुंदर पर्सनैलिटी होगी, आकर्षक चेहरा होता है। लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, जो आपको व्यवहार कुशल बनाते हैं, मधुरभाषी बनाते हैं, नई नई जगह की यात्राओं का शौक देते हैं, कला साहित्य में रुचि देते हैं। कैरियर आपको जो है शिक्षा क्षेत्र हो सकता है, संचार क्षेत्र हो सकता है, मेडिकल कानून क्षेत्र हो सकता है जिसमें आप काम कर सकते हैं। कभी कभी दवाइयों का, मेडिकल का, केमिकल का भी कार्य हो सकता है। डेयरी का भी काम हो सकता है, डेयरी प्लांट से, मिल्क प्लांट से आप जुड़ सकते हैं। विद्युत विभाग भी आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है। टूरिज्म भी हो सकता है। दूसरे भाव में सूर्य बुध हैं, ये बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य दूसरे भाव में बैठ कर के आपको ईगोइस्ट बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है। धन कमाने में सक्षम होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बुध के कारण आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। डूबा हुआ पैसा आपका वापस मिलता है, अचानक धन लाभ होता है। गीत संगीत में रुचि होती है, न्यायिक क्षेत्र में से जुड़ सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कभी कभी ये देखने में आया कि जहाँ बुध यहाँ हो तो कोई विशेष शब्द बोलने में आपको दिक्कत हो सकती है। बचपन में कभी आपको चिचक या खसरा निकलने की संभावना रही होगी। पंचम भाव में गुरु और केतु हैं, ये दोनों ही भाव देव ग्रह हैं। ये केतु विरक्ति का भाव लिए हुए होते हैं, सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं और गुरु विद्वान होते हैं। तो बुद्धिमान और ज्ञानी बनाते हैं आपको। आध्यात्मिक क्षेत्र से छोड़ते हैं, लगाव करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। विदेश यात्रा कराते हैं, विदेश में रहने का अवसर देते हैं। ये पंचम में गुरु और केतु, इसे नवपंचक योग भी कहते हैं। शुभ फल देते हैं। वकालत, शिक्षा क्षेत्र, प्रवक्ता, संगीत क्षेत्र, कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्य हो सकते हैं। पंचम जो पंचमें से वो शनि है और वो शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो प्रेम विवाह होने के संकेत देते हैं। लेकिन विवाह शनि के कारण बहुत विलंब से होता है और इसके अलावा मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है, मंगली भी हैं, तो आपका विवाह शनि की गति बहुत धीरे होती है तो देर से ही होता है। अक्सर देखने में आया है कि 33-34 साल में ऐसे लोगों की शादी होती है। क्योंकि शनि बहुत धीरे से चलते हैं, इसीलिए इस वजह से ये देरी होती है शादी की। केतु भी 34 साल तक अपने प्रभाव में रखते हैं, फ्री नहीं करते। आपके सप्तम भाव को मंगल देख रहा है, ये भी डिले का एक कारक होता है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है जो 12वें भाव में बैठा हुआ है। विदेश योग ये भी देता है। शुक्र में मंगल का अंतर आपको शुक्री दशा में जो चल रही है इस समय शुक्री दशा, उसमें मंगल का अंतर 24/5/25 से 24/7/26 तक है। इस अवधि में नौकरी के योग हैं। शनि आपका नीच का है। पीपल पर तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, और शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य होता है। चंद्रमा 10वें भाव में है, ये यशस्वी बनाता है, मकान जमीन जायदाद का सुख देता है। नौकरी और व्यवसाय कैरियर बार बार बदलने की ऐसे लोगों को इच्छा होती है। निर्णय लेने में जल्दी करते हैं और कभी कभी निर्णय की वजह से हानि उठाते हैं। पानी के क्षेत्रों में या ठंडे स्थानों में या ठंडे देशों में ऐसे लोगों को कार्य करने का मौका मिलता है जहाँ सफल होते हैं। राहु आपके
11वें भाव में महत्वाकांक्षी बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं, अपने से बड़ों बुजुर्गों के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, कभी कभी क्रूरता से पेश आ जाते हैं। इसके दोष से बचने के लिए आप कुत्तों को सायंकाल रोटी दें। मंगलवार विभाव में ऊर्जावान बनाते हैं, गुस्सैली प्रकृति बनाते हैं, खर्चों में वृद्धि देते हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी देते हैं और मंगली होने के कारण और शनि पर दृष्टि होने के कारण आर्थिक कष्ट भी देते हैं और शादी के दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी देते हैं। इस प्रकार आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। विवाह मंगली होने के कारण, शनि के सप्तम में होने से, राहु की भी सप्तम पर दृष्टि होने से विलंब व देरी होती है, अर्थात 33-34 साल में शादी की संभावना ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है। नौकरी व्यवसाय भी आपको 24/5/25 से 24/7/26 के बीच में संभावना है। मेडिकल, शिक्षा क्षेत्र, कोर्ट, कानून, केमिकल, ठंडे इलाकों में काम करना, मिल्क प्लांट वगैरह में आपको, डेयरी प्लांट में काम करने की संभावना ज़्यादा लगती है। शनि के उपाय करें, पीपल पर तेल का दीपक शनिवार को सूर्यास्त के बाद जलाएं और जो भी उपाय मैंने इसमें बताए हैं आपको वो करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और कार्य समानुसार संपन्न होंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना एक प्रश्न डिटेल के साथ भेजिए, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।